बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम 2011 में पेश आया, जिसका मकसद सूबे में खाने की अशिया की हिफाजत, मेयार और सफाई को यकीनी बनाना है। ये इदारा पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इदारा है जो फूड सेफ्टी के कवानीन को नाफिज करता है और उसका दायरा कार पूरे पंजाब तक है। आज हम फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर देखेंगे कि ये इदारा फील्ड में कितना मुतहरिक है, अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात उठा रहा है और इससे जारी कार्रवाइयों के क्या असरात हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, तो हम इस वक्त आखिरी मिनट के इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ फूड अथॉरिटी की टीम्स मौजूद है। हम एक फैक्ट्री में हैं। यहाँ पर लिक्विड चॉकलेट जो है वो बनाई जा रही है और कौन का सारा सामान इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या गैर मेयारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और क्या इन लोगों की चीज़ें हैं, किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं, क्या इन लोगों के पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ मैडम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैडम, एक तो महकमा फूड अथॉरिटी की टीम जो है हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती है। आप लोग ऑपरेशंस करें जगह जगह, जहाँ जहाँ गैर मेयारी फूड्स हैं आप लोग छापे मार रहे हैं, पकड़ धकड़ करें, इसके अलावा सील करें आप सारी चीज़ें। हम अभी इस वक्त आए हैं, मौजूद हैं आखिरी मिनट के इलाके में, तो एक फैक्ट्री जहाँ पर चॉकलेट वगैरह बनाई जा रही है। तो मैडम, अभी ये हिसाब किताब है, क्या चीज़ें आप लोग चेक करती हैं, लाइसेंस वगैरह है, क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो गैर मेयारी फ़ूड बना रहे हैं क्या उसका पकड़ने का हिसाब है, लाइसेंस नहीं है तो क्या जुर्माने वगैरह हो रहे हैं? अच्छा, इसमें थैंक यू वेरी मच। इसमें ऐसे है कि हमारी फील्ड की टीम्स हैं, उनकी हम मंथली बेसिस पे ड्यूटीज़ लगाते हैं। हर एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ है, पूरे लाहौर को। वो जो हमारी टीम्स हैं वो इंस्पेक्शंस करती हैं। हमारे पास एक पोर्टल पे डाटा मौजूद है, डिजिटाइज है सारा सिस्टम। हम ईयरली लाइसेंस इशू करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को, हर फूड एडिबल मैन्युफैक्चरिंग को और एडिबल सर्विंग को। उसी सिलसिले में ये हमारी टीम ने विज़िट किया है। तो इसमें जो चॉकलेट सिरप बन रहा है, इसमें इनका हमें जो इनके ट्रेसेबल आइटम्स हैं जो इसको बनाने में यूज़ हो रहे हैं वो हमें नहीं इसमें नज़र आए कि हमें उसकी नहीं हमें पता चल रही कि वो कहाँ से ट्रेस हो रहे हैं और उसका जो इंपोर्ट इन्होंने किए हैं उसकी क्या ट्रेसेबिलिटी है और उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं प्रूफ इनका आ रहा। फिर इनके क्लीननेस के, हाइजीन के इशू हैं। फिर जो इनका बिस्किट यहाँ पे तैयार हो रहा है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द SOPs। तो ये हमारा एक सेट प्रोसीजर है एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमारी तरफ अप्रूव्ड है और उसके मुताबिक ये इंस्पेक्शंस होती हैं और एक्शन लिया जाता है। इस पर फ़ाइन भी किया जाता है, EPOs भी किए जाते हैं और टू इंश्योर बेटर फूड क्वालिटी के लोगों को डिलीवरी हो इसकी, इसलिए ये हम लोग एक्शंस लेते हैं। ठीक है मैडम, अभी हमने सारी चीज़ें की हैं, अंदर आए हैं, हमने चेक किया है, काफ़ी बड़ी तादाद में इन्होंने ये पाउडर रखा हुआ है। तो क्या इन सारी चीज़ों को चेक करने का प्रोसीजर है, क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? आप ज़रा हमें इन डिटेल बताएं क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद थी। तो क्या ये सारी चीज़ें हैं? ये वे पाउडर है, ये शुगर है, वो कोका पाउडर है, ये सारी उसमें चॉकलेट सिरप बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये कि सारी ये मतलब इंपोर्टेड आइटम्स हैं। जो इंपोर्टेड होती है हम कहते हैं कि इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हलाल हराम के पास मौजूद नहीं, वो इनके पास मौजूद नहीं है। बाकी इनका हाइजीन का, फूड लेवल स्टोरेज है, अपनी ये पैकेजिंग वगैरह जो है ना उसके ऊपर लेबल भी वो प्रॉपरली नहीं लगा रहे हुए, रैंडमली कोई पैकिंग उठा के उसको पैक कर रहे हुए हैं। सही है, ठीक है। एक तो ये शायद इस्तेमाल नहीं होता किसी खाने पीने की चीज़ों के लिए, ये तो शायद एक सफ़ेदी वगैरह के लिए या पेंट वगैरह के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और पता नहीं अंदर क्या सारी चीज़ें हैं। ये हालात है मैडम यहाँ के, तो आप इस पर क्या कहेंगी? अभी हम इसको करेंगे EPO, हम ये सील करेंगे एरिया इनका और उसके बाद फिर इनको फ़ाइन भी करेंगे और ये जब अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे एज़ पर द SOPs फिर हम इसका देखेंगे, फैसला करेंगे। ठीक है, आपने देखा है फैक्ट्री मालिक यहाँ पर मौजूद थे जब आप लोग आए हैं रेड करने या आपने जब छापा वगैरह मारा है, तो यहाँ पर थे लोग? हाँ जी, वो वर्किंग कर रहे थे। अभी भी वो मतलब जो इनका मेन इंचार्ज है वो है पीछे ये साथ, क्योंकि अभी ये पहले ये पैकिंग वगैरह कर रहे थे, अभी थोड़ा सा उन्होंने क्लोजिंग किया, ऊपर भी काम कर रहे हुए, मतलब बिस्किट वगैरह भी बना रहे हुए हैं। सही है, ठीक है। ऊपर भी आपने चेक किया है, ऊपर भी यही हालात हैं, गैर मेयारी चीज़ें बनाई जा रही हैं? ऐसे ही है। सही है, ठीक है। ये आपकी फैक्ट्री है? भाई की, हाँ जी बताएं। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर आए हैं, टीम भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप बताएं आपका लाइसेंस वगैरह कहाँ है ताकि चेक बना हुआ
ज़रा दिखा देंगे हाँ जी, मैं मंगवा देता हूँ इसे। जी बना लें। दूसरा ये आपने हालात देखे हैं कि इस तरीके से ये चॉकलेट का जो है सिरप और ये सारी चीज़ें Maximum- इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं क्या? आप बताएंगे कि आपको ये बेहतर लग रहा है जो तो बताऊँगा, आप बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊँगा। जो हम तो पूरी ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो मेरी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। इसमें चीनी देख लें, ये फर्श हमारा देख लें साफ़, कहीं आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये सामान आपने अलहदा रखा हुआ है, कार्टन देख लें हमारा, कोई नीचे कोई आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा भी अब जो और हैं 100% तो कोई बंदा भी नहीं होता। बताएं, बिल्कुल क्यों नहीं होता? बताएं, हम और उसको जो है ना प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। आरबीडी ऑयल हमारा पीछे पड़ा हुआ है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। मशीन सारी एसएस की बताएं, आप मुझे बताएं। हाँ जी, सफाई का सर वो सुबह डेली करते हैं, धुलवाते हैं, शाम को फिर धुलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये डेली धो के जाते हैं, ये सारा रोज़ाना जब इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, रोज़ाना वॉश करते हैं आप सारी चीज़ें इस्तेमाल? मशीन जो अंदर से ये नहीं इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि ऑयल है, ऑयल को कोई जो यानी कि कोई है इसका है नहीं। टोटली ये वो पैकिंग मशीन देख लें, फूड ग्रेड है, ये फूड ग्रेड है, ये फूड ग्रेड सही है। है। आपको प्रॉपर नजर आए कोई भी एसएस की चीज़। वो तो बात आप ठीक करें, बाकी आप कह रहे हैं कि 100% कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितने परसेंट फिर आप कहते हैं कि इतनी परसेंट हम चीज़ों में कर लेते हैं? गलती की मैडम गुंजाइश होती है हर जगह पे, वो बेहतरी की गुंजाइश आप रखें, हम इंशाल्लाह उसको बेहतर करने तो की ये जो आपने ड्रम रखा हुआ है, ये जो आपने बास्केट टाइप रखी हुई है, क्या आपको लगता है खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होने के काबिल है ये सारी चीज़ें? मैडम ये जो उसमें कोई जो छानी के साथ उसको बुनते हैं ना, ये उसमें डाल देते हैं। नहीं, मैं इस बास्केट का पूछ रही हूँ कि ये अलाउ है? सर आप बताएं, फूड अथॉरिटी की जानिब से बास्केट जो पेंट के लिए इस्तेमाल होती है, क्या ये फूड के लिए इस्तेमाल होने के काबिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक ही फूड के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जी। तो सर मैडम आपने जैसे सुना है, कह रहे हैं 100% कोई भी चीज़ नहीं होती इस्तेमाल के काबिल। करेंगे जितना मैक्सिमम करेंगे हम। नहीं, अब तो देखें इसकी इंस्पेक्शन पर जो व्हाट वी हैव फाइंड आउट, तो इस पर तो हम लेंगे अब एक्शन। तो ठीक है, बाकी ये बताएं, आपकी जो आपने ये बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, कोई कंपनी का नाम पता चले कि हाँ जी ऑथराइज्ड है, ये चीज़ इस्तेमाल करने के काबिल है, बताएंगे आप ज़रा हमें? जी पर है, अच्छा ठीक है, ये हमारा नाम ऊपर प्रिंट है, ज़रा देख लें। ठीक है, नाम प्रिंट है, तो क्या मतलब ये है अलाउ हुआ हुआ आप लोगों को कंपनी वगैरह? क्योंकि मुझे इतना आइडिया है। लाइसेंस हमारा है, मैं मंगवा रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लें। जी जी, लाइसेंस मंगवाएं। और आपने ऐसी क्या चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जो आपको लगी हैं कि गैर में आ रही हैं या फिर पूरा चीज़ों पर नहीं उतर रही हैं? एक तो इनके पास मतलब ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और दूसरा जैसे मशीन्स की इनकी CIP का इनके पास कोई रिकॉर्डिंग क्लीनिंग वगैरह इसकी कैसे करते हैं। बाकी ऐसे फुट लेवल स्टोरेज भी है, आप ऊपर जैसे कौन बना रहे हैं, आप ज़रा उसको चेक करें, आप उसमें जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो मतलब सिंपल टैप वाटर है, कैप वगैरह भी नहीं किसी ने पहनी हुई, ठीक है, आपके हाइजीन के इश्यूज़ हैं, ट्रेसेबिलिटी तो चाहिए ना चीज़ों की। देखिए, आपने जो वर्कर्स हैं, लड़के जो आपने रखे हैं काम कर रहे हैं, हाथ मुंह धो के काम शुरू करते हैं, सर पे टोपी पहनी है, ग्लव्स वगैरह पहने हैं, काम ठीक है आपने देखा है? और ज़मीन पे बैठ के तो नहीं ये सारी चीज़? नहीं, वो आप ऊपर आए देखें, हमने उसके जो सामान पहले नीचे के हालात देखिए। सामान रखने के लिए स्टील की हमने जो ट्रे बनाई हुई है। बताएंगे ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर कैसे आप इसको साफ़ करते हैं, किस तरीके से? साफ हो सकती है, बाहर से साफ होती है, अच्छा अंदर से पानी अगर लगेगा ये माल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, कभी भी साफ़ नहीं हो सकती है? नहीं, क्योंकि मंथली साफ़ हो सकती है, 15 दिन के बाद साफ़ होती है, डेली नहीं हो सकती, क्योंकि पानी और ऑयल का। अंदर के हालात तो हम कैसे देखेंगे क्या है? मैडम वो देख लें, वो सीढ़ी है हमारे, अब देखें। सही है, ज़रूर हम दिखाएंगे कि अंदर अभी है इसके अंदर सामान वगैरह, हाँ जी है, मतलब जो चीज़ें आप तैयार जी कर रहे हैं। जी जी है। चलें वो भी चेक करते हैं। दूसरा ये इन्होंने बताया कि हमारे पास हैं ये मौजूद पेपर्स वगैरह, ये जो जिस पे छपाई हो रही है ये वो। लाइसेंस इनका है, लेकिन ये जो वो पैक कर रहे हैं ना 5 kg वाली, वो मतलब सिंपल वो पॉलीथीन का रैपर है, उसके अंदर पैक, उसके ऊपर लेबल वगैरह कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कि उसकी नहीं है। कौन सी कंपनी का है? दिखा रहे हैं छोटे वाला, नहीं, जो आपको भी रेफर मैंने दिखाया है, नहीं वो वाला जो आप छोटी पैकिंग, जो बड़ी पैकिंग कर रहे हैं ना, जो आप कार्टन में डाले 5 लीटर वाली, ठीक है, 5 kg वाली, उसके ऊपर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हुए, उसके ऊपर भी आपका अपना लेबल नहीं है। और उसके बाद ये वाली जो पैकेज बाहर वाला है ना, सेकेंडरी पैकेजिंग, ये भी आपके रैंडम कोई भी कार्टन उठा रहे हैं उसमें आप पैक कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेसेबिलिटी इसकी इंश्योर नहीं हो सकती मैं है। आपको वो जो कार्टन का आपने इशू बताया ना, कार्टन पूरे पाकिस्तान में ले लेंगे, आपको नहीं ये मिलेगा। ज़रा वो दिखाएं, वो जो ये 5 kg वाला कह रही है, ज़रा वो दिखाएं क्या है वो। ये हमारी पैकिंग है, ये देखें। नहीं, अभी जो 5 kg वाली जो पैक कर रहे हैं वो दिखाएं। ये भी अगर देखें ना तो इसके ऊपर भी जो है इनका कोई मतलब एड्रेस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कि मतलब बंद कहाँ पे रही है। इंग्रेडिएंट लिखे हैं नहीं
इंग्रेडिएंट है लेकिन सारे इनके पास अवेलेबल नहीं है। मैडम वो एक बार कोड टाइप होता है जो स्कैन हो सकता है, वो सारी चीज़ें है। फिर आप ये देखें देयर इज़ नो एड्रेस जिसको हम कल को ट्रेस कर सकें, कल को अल्लाह ना करे कोई सुन रहे हैं प्रॉब्लम। आप मैडम क्या कह रही हैं? तो इसमें आप ये देखें, लेबोरेटरी कराएंगे सारा कुछ इसके अंदर होगा। ये आप इसकी एक्सपायरी देखें, इन्होंने जो एक्सपायरी लिखी है ये वो 5 किलोग्राम का जो इस जिस पैरामीटर्स पे इनको लाइसेंस इशू किया जाता है उन पैरामीटर्स पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, और भी वो जो बता रही हैं ये हमें कि 5 kg वाले जो तैयार करी हैं वो भी ट्रेसेबल नहीं है, ट्रेस नहीं हो सकते। इंग्रेडिएंट्स जब ट्रेसेबल ना हो तब वो सस्पिशियस है। आइदर दे आर अप्रूव्ड बाय द SOPs के दे कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट। सही है। मिस आप ये बताएं कि जैसे किस नौयत के जुर्म पे आप लोग कितना जुर्माना करते हैं, कहाँ तक है अलाउ कि नहीं इतनी चीज़ें ठीक हैं तो फिर हम फैक्ट्री सील कर देंगे बनाने की। जैसे अब आप देखें कि ट्रेसेबल नहीं है, फिर ये जो बॉक्सेस हैं किसी भी कंपनी के उठा के लोग पैक कर रहे हैं। आपने जैसे मैडम बात की कि भाई एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किया, फिर अब आप उन्हीं का बहाना, मुझे तो इतना नहीं कि कह रहे हैं जी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई नहीं हो सकती। साफ हो सकते हैं। ये देखिए जी यूज़ कर रहे हैं और ये नॉन ट्रेसेबल है, इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं है। ये ख़राब नहीं होती, इतनी हीट है मतलब यहाँ पर। ये इसका टेम्परेचर 50 से 60 होगा तो ये बनेगी। तो ये इसके अलावा जब आप स्टोर वगैरह करते हैं कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर के लिए मैडम ये जो बनता है हम भेज देते हैं। अच्छा, रोज़ाना बनता है, रोज़ाना बिक वो ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है, आप उसी एक्सपायरी के अंदर हम जिम्मेदार हैं। जो तो ये अब इसका क्या है? अब आपने ये पैक किया है ना, इस पे आपने कोई कंपनी का नाम लिखा ना कोई एड्रेस मेंशन है, वो प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक कह रही हैं आप। से तो नहीं ना, कब से आप काम चलते आ रहे हैं, अब हम आ गए तो आप कह रहे हैं कि हम प्रिंट करवा लें। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको हम करवा देते हैं, ये हमारा फॉल्ट है, इसको हम बेहतर करवा देते हैं। जो बड़ी पैकिंग है इसको प्रिंट हम करवा देते हैं। तो इसकी मैडम जो मतलब इसका टेस्ट और इसकी क्वालिटी कैसे चेक किया जाता है कि भाई ये खाने पीने के काबिल है, कोई बीमार तो नहीं हो रहा, कोई इसके इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तो वो क्या आप लोग किस तरीके से चेक कर रहे हैं? देखिए जो इसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वही हम बात कर रहे हैं कि इस पर लेबलिंग नहीं है, दिस इज़ ऑल लूज पैकिंग। अब हमें इसमें नहीं पता क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। सेकेंडली जो जिस इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं इसमें उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी हमें नहीं मिल रही, तो वी कैन नॉट अश्योर एनीवन कि इसमें क्या है। अब जो थर्ड बात है, जहाँ तक जुर्मानों की बात है तो वो 10 लाख तक कर सकते हैं हम मैक्सिमम जुर्माना। इसमें हम FIRs भी देते हैं और इसमें 3 साल कैद भी है, ज़्यादा कैद भी हो सकती है। और इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द नेचर। जहाँ पे थोड़ा बहुत हाइजीन का मसला हो वहाँ पे सिंपल फ़ाइन कर दिया जाता है, जहाँ पे थोड़े मसाइल हों इनके वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया जा सकता है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं। लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक केसेस हों कि आपके पास एक फैक्ट्री चल रही है, एक प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है और उसकी एक बेस ही नहीं है, जिस बेस पे आपको लाइसेंस इशू किया गया और आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे, बिल्कुल आपको इंग्रेडिएंट्स से नहीं पता उसमें क्या यूज़ हो रहे हैं या ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं विच आर हैजर्डस टू द ह्यूमन लाइफ, तो उसको फिर हम EPO की तरफ लेके जाते हैं। हम उसको टेम्परेरी। ये लड़का आपकी तरफ काम करता है, बुलाएं ज़रा इसको, आवाज़ दें इधर, बुलाएं ज़रा भाई। आपको लगता है कि ये इस हालत में है कि इधर आएँ, आगे आ जाएँ, मेरे पास आएँ, इधर आएँ। जी अंकल आपसे मैं पूछ रही हूँ भाई साहब, ये आपको लगता है कि इस हालत में है कि ये बिल्कुल, मैडम आप देख रही हैं हालात हैं कि काम कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं, ये इस हालात में आपको लगता है कि ये ठीक है बिल्कुल? ना ग्लव्स हैं, ना सर पे कोई टोपी है, ना पाँव देखें, कपड़े देखें, ऐसा सर ने तो वो उनको कैप्स कर बताएं। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स PFA इशू करता है, वो भी इनके पास नहीं है। हालत तो आपने देख ही लिया, तो अब हम इनको EPO करेंगे, सील करेंगे। जी अब बताएं, अब हर चीज़ में हम थोड़ी गलत हैं। आप कहते हैं कि शायद हम आप लोगों का नुकसान करना है या कोई दुश्मनी पाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो ये लड़के माशाल्लाह इतने साफ़ सुथरे खड़े हैं यहाँ पर। कह नहीं रहा कि आप हमारे साथ दुश्मनी का, आप तो हमारी इस्लाह के लिए आई हैं। मैं तो ये कहूँगा ही नहीं कि आप जो आई हैं। दूसरा आपने एक चीज़ बताई है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मैडम वो ऑयल अब साफ़ इसको करना है। नहीं, जब आपने कहा कि डेली बेसिस पे आपकी चीज़ें बन रही हैं, डेली बेसिस पे सेल हो जाती हैं, यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टोर होती है, तो फिर आपको सुबह काम करने से पहले ये साफ़ करना चाहिए। मैडम पानी के साथ साफ़ नहीं हो सकता, मैडम को भी पता है। ये ऑयल है, ऑयल और जो है वो कंट्रास्ट चीज़ें हैं, पानी और ऑयल कंट्रास्ट हैं। सफाई का भी हमें नहीं पता कि क्या यूज़ कर रहे हैं सफाई के लिए। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैडम ऑयल ही यूज़ करते हैं, पानी नहीं यूज़ कर सकते। आपको पता है कि घर में भी आप रखेंगे ऑयल, उसके अंदर पानी लगेगा, स्मेल आएगी उसमें, वो नहीं हम यूज़ करते। किस चीज़ से? जब आप 15 दिन बाद या आप ऑयल के साथ कैसे साफ़ हो जाता है? ऑयल के साथ ऑयल उसके अंदर डाल देते हैं, इसको चला देते हैं, वो जो बाहर निकलता है उसको 2-3 दफ़ा धोते हैं तो सारा वो साफ़ हो जाता है। केमिकल्स होते हैं जिससे धोया जाता है, तो वो इनको नहीं को तो आई गेस पता भी नहीं है कि नहीं करते। इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं साथ में मुलाजमीन के, वो तो आपने हालत देख ही ली है। तो हम इनको कितने वर्कर्स काम करें आपकी तरफ?
ये इधर 2 वर्कर इधर हैं, 3 ऊपर हैं। 3 ऊपर हैं। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें फिट हैं नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आजकल इतनी किस्म के अमराज पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो सारी चीज़ों में ही कन्वर्ट हो सकते हैं वो जरासीम। तो हैं आपने रखी हैं सारी चीज़ें कि मेडिकल ज़रा इनका चेकअप करवा लें कि इस काबिल हैं कि ये हमने करवाए, सही कह रही हैं। नॉमिनल फीस पे PFA करता है, वेरी नॉमिनल फीस, आई गेस 400 या 600 रुपये फ़ीस है, 1100 रुपये फ़ीस है, और उसमें मेडिकल फिटनेस इनकी की जाती है, और उसका बड़ा अच्छा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं है। इनके पोर्टल खोलें, वेबसाइट पर जाएँ, तो ये इनको करवाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अब मैडम सबसे पहले तो आपने ये पैकेज ये कैसे तैयार करें हैं, पैकिंग ये आपने देखी है। इसके अलावा फिर कोई भी ट्रेसेबल चीज़ इनके ऊपर मौजूद नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, लड़कों के हालात आपने देखे हैं, काम किस तरीके से करें। फिर एक बहाना ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ नहीं हो सकता है। तो इतने सारा ये जुराइम एक साथ करें तो क्या है इसके ऊपर, फिर लीगल क्या चीज़ें की जाएंगी? अभी हम इनको सील करने लगे हैं, फिर हम इनको साथ में फ़ाइन भी करेंगे। तो फिर जब ये अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, फिर ये रीओपन होंगे। चलें, सही है, ठीक है। ये बताएं कि जो चॉकलेट आप बना रहे हैं, आपको पता है क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं? बिल्कुल। बताएं ज़रा। ऑयल, चीनी अच्छा और कोको पाउडर है, अच्छा। लेथोसिन है, वे पाउडर है, फ्लेवर है। ठीक है। तो आप ये कहाँ से ख़रीद के लाते हैं चीज़ें? जहाँ से सस्ती मिले, सस्ती कहाँ से? अकबरी मंडी से। अकबरी मंडी से। तो वहाँ पर होता है मेंशन सारी चीज़ें, कोई चीज़ ठीक है और इनकी डेट एक्सपायरी तो नहीं हो गई? वो सर्टिफिकेट वो मैं मंगवा रहा हूँ, अभी दे देता हूँ उनको। कब आएगा ज़रा? अभी आ जाता है। जी, बाकी मैं आपको मशीनों के हालात दिखाती चलूँ। यहाँ पर जो ये जहाँ चीज़ें बनाते हैं, ये इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में जो है चॉकलेट तैयार करके रखी हुई है। कहते तो ये हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बिक जाती है, बट अभी तक तो यहाँ पर मौजूद है, इतनी गर्मी है, यहाँ पर इन्होंने स्टोर किया हुआ है, पता नहीं ये चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं। इस तरफ यहाँ पर इन्होंने गत्ते वगैरह रखे हैं, यहाँ पर ही वो चॉकलेट बनाई जा रही है, यहीं पर ही वो चॉकलेट जो है वो इन पैकेटों में भरी जा रही है, और नहीं पता कि पैकेट कहाँ से हैं, इनके ऊपर कहाँ से ये ट्रेस होंगी चीज़ें, क्या एक्सपायरी है, कब ये मैन्युफैक्चर करते हैं। लड़कों के आपने हालात देखे हैं, उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, और कहा यह जा रहा है कि आप ये देख सकते हैं जो मशीन है वो 1 माह बाद ही वॉश होती है। तो ये देखें सारी काई जमी हुई है, पीछे जाले लगे हुए हैं, पूरा आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं। मतलब पीछे हालात देखें तो ऑयल जमा हुआ है इस मशीन के नीचे। खैर मैं ये भी दिखा सकती हूँ जो हमारे साथ टीम मौजूद है। बाकी देख रहे हैं आप हालात, भाई कोई सफ़ेदी नहीं हुई हुई, जाले शाले लगे हुए हैं, पीछे सारा ऑयल जमा हुआ है। किधर मैडम जाले लगे हैं? इधर आए, मैं आपको साइड पे दिखाऊँ? दिखाएंगे। चलें मिस, ज़रा आप भी मेरे साथ आएंगी? जी आपको दिखा सकती हूँ मैं, इधर आए। ये जाले नहीं लगे हुए, इधर आए जी। ये देखें, ये सारे मकड़ी के जाले हैं, ठीक है, ये जाले ही तो है साइड पे लगे। मैडम आपको नजर आ रहे हैं जाले? मिस आप आगे आए, मैडम किधर हैं? उतार के दिखाऊं मैं आपको? नहीं कोई नहीं मैडम है। नहीं, ये आपको नजर नहीं आ रहे ये जाले, और ये देख रहे हैं ऑयल कैसे जमा हुआ है पीछे। सही आप बात कर रही हैं, ये जमा हुआ है, इसको सफाई करानी चाहिए। कब करेंगे? आज ही कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको जाले उतार के दिखाऊं? मैडम जाले तो नहीं है वो, आप तो नहीं जाले नहीं है, कैसी बातें करें। मैं आपके किसी बंदे को बुला के देख लूं कि जाले हैं या नहीं है? मैडम वो देखें, आप जिस तरह मर्जी कर लीजिए। नहीं, अब देखें आप ये ऊपर के हालात देखें गंदगी के, ये आपको लगता है वो जाले नहीं है तो क्या है भाई? वो देखें, वो सारे नज़र आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं नहीं है। जी जी ठीक कब है, करेंगे सफाई? सील हो जाएगी? आज ही करवा देंगे। अब तो सील होने जा रही है। सील ना करें आप, थोड़ा मैंने थोड़ी करनी है, आपने हालात ये बना दिए। और बोलेंगी तो वो मैडम कर ही देंगे फूड आपके के। बोलने की वजह से। तो मैं तो करवाऊंगी, जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं करवाऊंगी। जो कानून के मुताबिक भाई चीज़ें होंगी वो मैं करवाऊंगी। आपको क्या पता गलत क्या है? आपको क्या पता गलत क्या है? ये गंदगी गलत नहीं है। वो मैडम को महकमा खत्म कर दें और आप शुरू कर लें। गंदगी आप मेरे से बहस करें, मैं तो इसलिए पूरी टीम को बात लेके करी तो बहस करूंगा ना आपसे। तो मैं तो पूरी टीम को लेके आई हूँ। आप टीम को लेके आई, मैडम का काम है जो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मैडम ही करेंगी अपना तो काम। कर रही है, मैं उनको। मेरा काम है दिखाना, आपका काम और सारे है देख। आपका काम है ही नहीं। जी ऊपर चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि ऊपर के क्या हालात हैं। ये तो भाई मानने के लिए खैर तैयार नहीं है, उल्टा मुझ पे ही भड़क रहे हैं, शायद कोई दुश्मनी में इनसे निकालने आई हूँ। ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर के क्या हालात हैं। जी तो हम ऊपर जा रहे हैं, इसी फैक्ट्री के ऊपर जो है वो कौन बनाए जा रही हैं। सीढ़ियों के आप हालात देख सकते हैं कि ये हैं, इतनी गंदगी है यहाँ पर, जाले वगैरह लगे हैं। मिस अल्लाह अकबर। जी ये मेरे पीछे वो फैक्ट्री है जहाँ पर ये कौन बनाई जा रही हैं। ये भाई साहब बैठे हैं, इधर आए ज़रा, इधर आए इधर आए।
क्या नाम है आपका? हाँ, मुर्तज़ा। क्या एज है आपकी? कितने साल के हो? 17-18 साल के। 17-18 साल के, ठीक है। तो ज़रा हाथ दिखाना अपने, ऐसे करिए, इधर आओ, ये क्लोज करो, ये देखो ज़रा, ये आप इन्हीं हाथों से काम कर रहे हो? क्या यार? हाँ, धोए नहीं थे? देखो उल्टे करो ना, उल्टे करो, ये देखो, ये नाखून में मैल जमी हुई है कितनी। हाँ, क्या है? क्या है? ये साफ है हाथ? सही थे। सही थे। 17 साल एज है। आईडी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ क्योंकि 18 साल में बनता है। सही है, ठीक मिस आपने। अवेयरनेस भी नहीं है ना इनको, ये पता ही नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। असल में हाइजीन का हम जो ट्रेनिंग कराते हैं वो भी इन्होंने नहीं करवाई हुई अपने स्टाफ को, इनको करवानी चाहिए थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दें ज़रा इसको, आग लगी हुई है गरम में। तो बंद कर दें ज़रा, काम कर रहे हैं, काम रोक रहे हैं। आपकी फैक्ट्री थोड़ी देर में सील होने वाली है, जिस तरीके से आप लोगों के हालात हैं यहाँ पर काम करने के। बंद कर दें। और बंद कर रहे हैं जी। तो भाई साहब, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे तो अभी हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है कि आपने सर पे टोपी पहन के काम करना है, ग्लव्स पहनने हैं? आप लोगों के लिए कोई पंखा शंखा भी नहीं लगाया हुआ? पसीने में आप भीगे पड़े हैं। यहाँ पंखा है, पंखा इधर वो लगा हुआ है, लेकिन वहाँ वो चलाते हैं तो मशीनें नहीं चलेंगी। अच्छा, हवा कितने पैसे आपको देते हैं 1 महीने के? मैंने हमारे ठेके का हिसाब होता है ठेके का हिसाब? हाँ, ये कॉटन का हिसाब होता है। कितने कॉटन बनाते हैं, कितने पैसे मिलते हैं? ये 1500-1600 रुपये दिहाड़ी बन जाती है अच्छा, एक दिन की? एक दिन की। सही है। तो आप म्यारी फूड बना रहे हैं, आपको लगता है? यहीं से फूड तैयार करते हैं, यहीं पे गंदगी का ढेर लगाते हैं, यहीं पे जो ऐसे ये हालात हैं आपके? ये तो सही बड़ा हुआ है माल नहीं, ऐसे फेंका हुआ है, ऐसे अलाउ है क्या? तो ये खाते हैं लोग हमारे, ये बच्चे खाते हैं बाहर। अंकल आपसे बात कर रही हूँ मैं। जी जी। तो ये ट्रे में पड़ा हुआ है ना, तो वो लगा रहे हैं, तो वो पैकिंग भी हो रहा है डब्बों के साथ, हो तो रहा है। सही है जी। चलें, कपड़े भी बहुत साफ़ है माशाल्लाह आपके। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हजूरुद्दीन। हजूरुद्दीन। हजूरुद्दीन, आगे आ जाओ जी। तो ये हालात हैं इनकी जो फैक्ट्री है। कहाँ गए वो भाई साहब जो भी काफ़ी बोल रहे थे मुझ पे? तो ये इनके कपड़ों के हालात ना, खैर कहाँ है टोपी ग्लव्स वगैरह जो अलाउ होता है? कोई मेडिकल आपका हुआ हुआ है, पता है? नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है? जब आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है। ऐसे ही आप जूतियाँ लेके घूम रहे हैं इधर उधर, यही बेचारे हमारे बच्चे खा रहे हैं। ये वो उधर कभी कहा है मालिक को कि थोड़ी सफाई सफाई करके दो? उधर हम जूतियाँ पहन के थोड़ी घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। वो चीज़ें खाते नहीं है? वो खाते हैं, वो ज़मीन पे ही पड़ी है ना? हाँ, ज़मीन पे पड़ी हैं। ज़मीन पे नहीं रखी? ऊपर पड़ी हुए हैं। अरे ट्रे के ऊपर है ना? हाँ। ज़मीन है तो ज़मीन पे रखी ना? हाँ। तो आपको नहीं लगता ऊपर से जाले शाले गिरेंगे, कुछ भी होगा? नहीं, टेबल होता है, बाकायदा एक सेटअप होता है भाई, जब एक फैक्ट्री काम करती है। हाँ। तो कुछ नहीं बताया कभी? मालिक को भी नहीं कहा कि थोड़ी सफाई करवा दो यहाँ की, तब हम काम करेंगे? मालिक को पता है, मालिक आते नहीं। मालिक को क्या, मालिक के तो पैसे बन रहे हैं ना? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं आपको? पता नहीं, पहली बार ही आया हूँ। पहली बार आए? आज पहला दिन है? नहीं, फिर 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। ठीक है, इन्हीं से हम मज़ीद बातें करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। हम इसी फैक्ट्री में एक बार फिर से मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के वर्कर्स के हालात, यहाँ की सफाई सुथराई के हालात, किस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं, इनके मशीन्स के हालात भी आप लोगों के सामने हैं। मैं तो आप लोगों को दिखा सकती हूँ, हमारे साथ टीम है जो फील्ड में मुतहरिक हैं, जो कि बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देती किसी चीज़ का या गलती का। तो काम तो हम कर रहे हैं, बट शहरी क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को किस तरीके की ये चीज़ें खिला रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों ने ही इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि आपने इन चीज़ों से बायकॉट करना है या फिर आप लोगों ने ख़ुद अपने बच्चों को बीमार करना है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे इनकी हालतों पर बात करना चाहूँगी। इनको बेचारों को पता भी नहीं है कि किस तरीके से काम करना है। बस ये हमारे माशरे का अलमी है और ये हमारा जो इनके मालिक हैं और ये फैक्ट्री ओनर है, इनको पर्सनल हाइजीन का तो हर इंसान को ख्याल रखना चाहिए। और इन फैक्ट्री में काम करने वाले को तो ख़ुसूसी तौर पे हमारे से मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए फ़र्स्ट।
तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो जाती हैं और वो वहाँ से जितने भी वहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे होते हैं उनको मेडिकल फ़िटनेस के लिए बुलाया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और बड़ा उसका इजी प्रोसेस है। और उसमें फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारी आवाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब ये जो फैक्ट्री है ये एक कॉटेज छोटी फैक्ट्री है और ये एक रिहायशी इलाके में है। अब मेरी आवाम से गुजारिश है कि इस तरह की जो भी फैक्ट्रीज़ उनके इलाके में हों और वो PFA की एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 1223। या आप लोग अपना टिकट चला दीजिएगा कि उस पर फ़ोन करके इतला दें कि उनके इलाके में ये फैक्ट्री काम कर रही है, ताकि अगर वो हमारे पैराफेरेनिया में नहीं है तो हम उसको रजिस्टर भी कर सकें और सेकेंडली हम उसको विज़िट करें और अगर उसमें किसी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको एड्रेस करके उस पर एक्शन ले सकें। जी सही है, ठीक है मिस, आप मेरे साथ चलेंगी? मतलब ये वो चीज़ें जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, ये वो लिक्विड है, मतलब दिखा सकती हूँ मैं, तो इन चीज़ों को टेस्ट करने का क्या है कि मतलब ठीक इनमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह इस्तेमाल हुए हुए हैं, सेहत के लिए हमारे कोई मसला तो नहीं पैदा कर सकते? मतलब आप खुद देख रही हैं, अपनी आंखों से ही देख रही हैं, वो देखिए गंदगी के कैसे ढेर लगे हैं, मक्खियाँ मच्छर भी यहीं पे ही हैं। फिर आपको मैं आगे चलें आप मेरे साथ, मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊँ कि जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वहीं पर ही ये लोग अपने गंदे कपड़े इन्होंने फेंके हुए हैं, यहीं पर ही सोते हैं, जूते यहाँ पर ही रखे हुए हैं। मतलब रिहाइश भी यहीं है, काम भी यहीं है, खाना पीना भी नहीं यहीं है, सारी चीज़ें यहीं हैं। अब ये आप इनकी हालत देख लें, इस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अब इनके ख़िलाफ़। और जहाँ तक ये मटेरियल की बात है तो हमारे पास बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद हैं जिसमें हम फूड आइटम्स को टेस्ट करते हैं और वो बड़ी अच्छी उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वर्किंग चल रही है। और सेकेंडली ये है कि फ़िल्टर्ड वाटर ये लोग यूज़ नहीं कर रहे, जो हमने यहाँ पर देखा है फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करना चाहिए एज़ पर द SOPs। तो अब हम इस पर लेंगे, एक्शन लेंगे। सही है, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज़ आपको ये दिखा दूं कि ये हालात है यहाँ के, ये देखें, मतलब गंदगी की इंतहा देखें, ये देखें, कबाड़ खाने से भी बुरा हाल है। मतलब जानवर भी शायद इतनी गंदी जगहों पर नहीं रहते होंगे, वहाँ पर इन्होंने अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े जो हैं ये फेंके हुए हैं, ये पीछे बैग्स इनके यहीं पड़े हैं, ये रद्दी यहीं पे ही पड़ी है, पंखे कबाड़ सब कुछ ही यहीं पे ही है। पता नहीं वो अब फैक्ट्री मालिक किधर रह गए नीचे जो भी बहस कर रहे थे। तो मिस यही हालात रहे। और दूसरा ये कि फिर हमारे शहरी भी बाइकआउट नहीं करते इन चीज़ों का, बड़े मज़े से लेके खा रहे होते हैं यही कॉर्न्स जो 20-20 रुपए में 50-50 रुपए में ये लोग बेचते हैं। आजकल सीज़न आ गया है तो ये इस वीडियो के बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा। और PFA तो पूरा अपना इंस्पेक्शन, रूटीन की इंस्पेक्शन हम करते हैं और हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे। सही है, ठीक है। तो वापस चलते हैं नीचे, मज़ीद कुछ और जगहों पे विज़िट करेंगे। सबसे पहले हम मेक श्योर आपको दिखा सके कि इस पूरी फैक्ट्री को सील किया गया है और इसके बाद इन्हें भारी भरकम जुर्माना भी किया गया है। हमारे शहरियों को, ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं, मैं उनको बार बार ये कहना चाहूँगी कि आप जो अपने बच्चों को चीज़ें खिलाते हैं पिलाते हैं, खुदारा पहले देख लिया करें कि वो किस तरीके से बन रही हैं, सफाई सुथराई का क्या मेयार है, क्वालिटी का क्या मेयार है और क्या हालात हैं, क्या उनकी एक्सपायरी है, किस तरीके से अपने बच्चों को चीज़ें खिलानी है। तो ये आप लोगों के सामने ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑन रिकॉर्ड ही इसको सील करें और जुर्माना करें। और मेरे नाजरीन देखें कि जहाँ हम काम करने आए हैं वहाँ हम कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने नहीं आए, जो चीज़ गलत है उसको हम दिखाने आए हैं कि क्या है। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम नश्तर टाउन में दरोगा वाले की साइड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री में हम मौजूद हैं। ऊपर इन लोगों की रेजिडेंट है, नीचे इन्होंने एक फैक्ट्री एरिया बनाया हुआ है। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं महकमा फ़ूड से कि क्या जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं लोग वहाँ पर ही फ़ूड का काम करना अलाउ है या नहीं। मैडम मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, ऊपर इन्होंने जैसे कि बताया कि इनकी रेजिडेंस है, नीचे ये लोग काम कर रहे हैं, तो अलाउ है क्या? ये इस तरह है कि ये इनका कुल्फ़ियों का यूनिट है, कुल्फ़ियाँ बनाते हैं, सीजनल बनाते हैं और ये एक छोटा सा इनका घर में होममेड प्लांट है। और इनके पास एक हमारा जो बेसिक कैटेगरी है कॉटेज इंडस्ट्री का लाइसेंस है। तो ये यहाँ भी कोई ऐसे जिस तरह फैक्ट्री वगैरह का सेटअप नहीं है, छोटा सा। मशीन्स तो हैं, काफ़ी बड़ी हैं, मतलब मैंने देख के आई हूँ। हाँ, मशीन्स का सेटअप एज़ पर लाइसेंस इनको है, तो लाइसेंस इनको दिया हुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी ने। लाइसेंस बेशक है, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जहाँ रेजिडेंट्स हो वहाँ पर अलाउ होता है इस तरीके से आप बना सकते हैं फैक्ट्री वगैरह? वैसे तो एज़ पर प्लानिंग जिस तरह चलना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ का सेटअप अलग होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लेकिन हमारा ये अंडर डेवलप कंट्री है और आपको
पता ही है, अब जैसा पिछली हमने फैक्ट्री यूज़ की है वो भी एक रेजिडेंशियल एरिया में थी और एक इस्टेब्लिश हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, इंडस्ट्री स्टेट्स भी बनाई हैं, उसमें शिफ्ट होने में भी टाइम चल रहा है। तो ये जिस तरह चल रही हैं तो इनको एक सेफ़ प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ ये ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में। सही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या निशानदही किया आप लोगों ने? आप हमें इस फैक्ट्री पे लेके आए हैं, हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो मयार के लिहाज से बेहतर नहीं है? इंग्रेडिएंट वगैरह तो जो यूज़ कर रहे हुए हैं ना, जो कि उसके अज्जा हैं वो तो मतलब जो अलाउड हैं वो वाले वही यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये है कि इनके मतलब मेडिकल्स नहीं है, थोड़े से IPM के इशूज़ हैं, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह हैं सच, या उसके लेवल थोड़े इशू तो नहीं है, अगर कीड़े मकोड़े हैं थोड़े इशू नहीं। वैसे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, प्रेमिसेस के अंदर हैं, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इनका थोड़ा सा हाइजीन का वो है, इनके इशूज़ सफाई के वाले से। चलें ठीक है, जो फैक्ट्री मालिक है हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, कब से आप ये फैक्ट्री ऑन कर रहे हैं? हम लोग 30-40 साल हो गए, हम तब से काम कर रहे हैं। 30-40 साल हो गए हैं। कहाँ थी इससे पहले आपकी फैक्ट्री? जी, यहीं से हमारा ओरिजिनेशन है। अच्छा, जी। 30-40 साल यहीं हो गए हैं? जी जी। अच्छा, तो फिर जैसे कि अभी आपने मैडम को बताया कि एक छोटा आप कह रहे हैं कि लाइसेंस है आपके, इंडस्ट्री, हाँ जी, कॉटन इंडस्ट्री है ना ये। 30-40 साल हो गए, फिर भी आप लोगों ने कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया? मतलब ऊपर रेजिडेंट्स हैं, अंदर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। जी, ऐसे है कि हम लोग क्योंकि एक ज़ीरो टू हीरो हैं, हम लोग एक छोटे सेटअप से काम करते थे। पहले एक वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल था रेडी पे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रो किए हैं और जैसे जैसे हमें रूल्स का, रेगुलेशंस का पता चलता जा रहा है, इकोनॉमिकली भी स्टेबल होंगे और डेफिनेटली हम मूव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैसे अभी 30-40 साल में तो हुआ नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले 30-40 सालों में आप आगे बिजनेस है और उसके एक अपने ड्रिल्स होते हैं एंड वी नो द ड्रिल्स दैट वी हैव गॉन थ्रू। ठीक है। अभी जो जितने भी वर्कर्स आप लोगों के पास काम कर रहे हैं, सबके मेडिकल वगैरह आपने करवाए हुए हैं, सारी चीज़ें? डेली वेजेस वो सैलरी सिस्टम होता है। अभी न्यू सीज़न स्टार्ट हुआ है और न्यू लेबरर्स आए हैं और वो हम परस्यू कर रहे हैं। टाइम हो गया इनको 2-4 इनको दिन हुए हैं क्योंकि न्यूली रिक्रूटेड हैं ये सारे। 4 दिन हुए हैं। जी जी। ठीक है। आई थिंक एक दिन का प्रोसीजर है, शायद मैडम ने बताया भी हमें कि 1100 फीस है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं अंदर चल के देखना चाहूँगी कि क्या हालात हैं सफाई सुथराई के, बस आप भी मेरे साथ चलें। मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं कि हम ये एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर इनकी जो है कुल्फ़ियाँ जो बनाई जाती हैं, खोए वाली कुल्फ़ियाँ, वो तैयार हो रही हैं। ठीक है, ये इनकी मशीन्स हैं, यहाँ पर इससे ये काम स्टार्ट होता है। ये लोग दूध बॉयल कर रहे हैं और पीछे के भी हम आपको हालात बताते हैं। भाई साहब, इतना कीचड़ क्यों है यहाँ? जी, पानी हो रहा है, कीचड़ तो अंदर से पानी आ रहा है ना। अंदर से क्या? मशीन चल रही है। मशीन चल रही है? किस किस्म की मशीन है जो वो चलती है तो पानी निकल रहा है? कैंटी मशीन है। अच्छा, अंदर चल रही है। वो पानी यूज़ करती है? पानी यूज़ करती है, गर्म पानी निकालती है। अच्छा, तो ये कब धोया था? ये रात को, अभी इस्तेमाल नहीं की। ये सामान अभी रखा है ऐसे? हाँ जी, ऐसे। कब धोना है? अभी बस जब शुरू करेंगे काम फिर। अभी एक तो धोया था? हाँ जी, इसको धोया अब थोड़ी देर पहले ही। लग तो नहीं रही है हालात? नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से धोया। अच्छा, हाँ जी, बाहर से नहीं अंदर से धोया। चलें ठीक है। एक वो भी पड़ी है इनकी, तो ये बाल्टी जो है ये इस्तेमाल के है काबिल, ये काम के काबिल हो सकती है? कूड़ा वगैरह फेंकते। चलें, सही है, ठीक है। और भी हालात देख सकते हैं, सिलेंडर पड़े हैं, ये बड़ी मशीनें पड़ी हैं, दूध स्टोर करते हैं इसमें। काफ़ी कीचड़ हुआ पड़ा है यहाँ पर। सर, ये कौन सी मशीन है जो कह रहे हैं कि पानी का काम करती है? तो पानी काफ़ी कीचड़। आपको बताता हूँ, ये फूड ग्रेड का 304 ग्रेड फूड ग्रेड SS होता है, स्टेनलेस स्टील, जिससे स्टेन नहीं लगता है। और ये डबल जैकेट हमारा वो है, इसमें अंदर पानी जो है वो गर्म होता है और बाहर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि उसकी हीट जो है वो। ये पानी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? ये हमने ये जो पानी रखा हुआ है इसमें हमने इसको बॉयल करना है और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, हमने हीटेड वाटर के साथ उसको चलें, वॉश करना है। सही है। हाँ जी, तो पानी आप गर्म होगा। ये मतलब करते हैं कि रोज़ाना साफ़ होता है? मतलब अभी भी है इसके अंदर? नहीं, अभी हमने इसको बॉयल करना है। इसकी जो कंटेमिनेशन है बॉइलिंग के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप देख सकते हैं वो नीचे सारा है। नहीं, ये ड्रेन भी हो जाएगा, दोबारा भरेगा, गर्म होगा और गर्म होने का जो एक सिंपल एक फार्मूला है। प्रोडक्ट में डायरेक्ट यूज़ होता है? नहीं, हाँ, ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है, ये वॉशिंग पर्पसेस के लिए हमने पानी स्टोर किया हुआ है। सही है, ठीक है। ये हम अंदर आ चुके हैं फैक्ट्री में। ये किस चीज़ के लिए है? कूलिंग वाटर है। अच्छा, ये ऐसा ही होता है? बात सुने इधर आके, मुझे आवाज़ नहीं आ रही इतनी दूर से। कौन है इस वाले सेशन को, कौन देखता है? जी बताइए।
मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि यहाँ पर ये जम रही हैं चीज़ें, जी, तो जी। ये पानी ऐसा ही इसी हालत में होता ऐसे है? ही होता है, जो सॉल्टेड वाटर है उसके ऊपर चीज़ फ्लोट करती है, फ्लोट करेगी। पानी का रंग देखें ना, ये ऐसे ही होता है, ये कूलेंट है और इसने हमें कूलिंग पॉइंट जो है उसने ज़्यादा मैक्सिमम जनरेट करके देना होता है जी। तो बाकी हैं यहाँ पर मक्खियाँ वगैरह भी, तो मतलब बेहतर है, मुझे इतना कोई गंदगी नज़र नहीं आई जो पीछे का हम हाल देख के आए हैं। बट फिर भी हम यही एक मतलब मैडम भी हमारे साथ हैं, हम टीम भी हमारे साथ है, यही बताना चाहते हैं कि गैर मयाली चीज़ें कम से कम हमारे लोगों को ना मिलें। आपको पता है कि बीमारियाँ इतनी लग रही हैं, बच्चों के पेट ख़राब होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, इनका इशू नहीं है, इंग्रेडिएंट्स इनके लेबल्ड हैं और इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके ट्रेसेबल हैं, इंग्रेडिएंट्स का इशू नहीं है। सर क्या ये बात है मेक श्योर कि जिस तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर बनती हैं वो बिक जाती हैं? हमारा पहले स्टॉक निकलता है, फिर हमारी अपनी प्रोडक्शन की जो है ना वो डिमांड बनाते हैं जी। वैसे थोड़ा पानी शानी है, कीचड़ वगैरह प्रोडक्शन चल रही है तो डेफिनेटली उसने साथ कंटेन करना है, तो जब प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो हमने 0-0 इसको वॉश आउट करना है, क्लीन करना है, इसकी क्लोरीनेशन करनी है, तो वी नो कि हमने इसको कैसे। मैडम बाकियों के लिहाज से तो मुझे थोड़ा बेहतर ही लगा है, इतनी गंदगी नहीं है। जी, हमारे डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हिदायत पर हमने जो स्पेशली ये आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी यूनिट्स जो हमारी बर्फ़ खाने बन रहे हैं उसकी हमने एज अ स्पेशल कैंपेन चेकिंग स्टार्ट की है। तो उसमें जो जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं हम उसको देख रहे हैं, तो ओवरऑल इनकी सफाई का, इंग्रेडिएंट्स का इसका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थोड़े बहुत जो इनके एम्प्लॉयज़ के हैं हाइजीन जी, ख़ास तौर पे वो जो आपको बताया गया है कि आप इनके सारी चीज़ें मेडिकल उसको फॉलो करेंगे, फॉलो। ठीक है, मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और जगहों का विज़िट करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, एक आइसक्रीम फैक्ट्री पर हम मौजूद हैं। अब ब्रेक के बाद हम आपको बताते चलें, यहाँ पर हमारे साथ जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी मौजूद हैं और महकमा फ़ूड अथॉरिटी के टीम जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, कब से आप इस फैक्ट्री को ऑन कर रहे हैं? कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे अर्सा कोई 7-8 साल हो गया। 7-8 साल इसी एरिया में हैं? जी जी ठीक है, पहले बताएंगे आप ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मैंगो आइसक्रीम, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और आप लोग कहाँ से लाते हैं? मेरे इसका जो भी यूज़ होता है इस पर हमने हाईलाइट किया हुआ है, उसके जितने भी सेट पता मैंने दिखाते हैं अभी आपको। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट जो उसमें हमारे सर्टिफिकेट प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल पड़े हुए हैं। नीचे एज अ सर्टिफिकेट अगर फैट यूज़ फैट का पड़ा हुआ है, शुगर का पड़ा हुआ है, यानी सारे हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सारे आपको विजिट करा देते हैं। तो क्या इसकी है, कब बनी है, एक्सपायर कब होना है इसने? ये लिखा हुआ है मैडम उसके ऊपर। ठीक है, ये टेस्ट वगैरह करवाते हैं आप लोग लैब वगैरह से जब हम चेक करना चाहें? थोड़ा सा हमारा टेस्टेबल है, उसका हमारे पास सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है, उसमें हमारे कोई इशू नहीं है। लाइसेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है। दिखाएंगे वो कहाँ? मैं दिखा देता हूँ। ईयरली लाइसेंस होता है शायद? जी हाँ जी, ऑलरेडी भी होता है उसमें, मगर हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है हमारे पास। अवेलेबल है अभी, वो एक्सपायर तो नहीं है अभी? भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, आपने बताया कि आपको काफ़ी साल हो गए यहाँ पर। बदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फील्ड इंस्पेक्टर्स भी शायद हैं ना फूड अथॉरिटी के मौजूद बंदे, तो सर मैं चाहती हूँ कि आप वो बताएं कि फ़ील्ड इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं? मतलब बाइकर्स हैं उनमें मतलब मौजूद होते हैं जो फील्ड में मुतहरिक होते हैं, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर इन चीज़ों का? और जो यहाँ का फिर ऑफिसर है उन लोगों को इल्म में है ये बातें कि यहाँ पर इस तरीके की फैक्ट्रीज़ हैं, वो आके चेक करते हैं हर महीने बाद या 15 दिन बाद कि भाई हम देख के आएँ किस तरीके से काम शाम हो रहा है? तो मैं ये जानना चाहती हूँ ख़ास तौर पर कि जब महकमा फ़ूड ने फील्ड दिया है मतलब और फील्ड इंस्पेक्टर्स बनाए हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली हर टीम को एक एरिया अलॉट होता है और पूरे लाहौर के अंदर जो है वो हमारे पास 11 मुख्तलिफ टाउन्स हैं। इन टाउन्स के अंदर हर टाउन के अंदर टीम है और पूरे लाहौर में 1 लाख लाइसेंसेस हैं जिन्हें हमारी टीमें जो हैं वो चेक करती हैं और इन्हें लोकेट करती हैं, लाइसेंस भी करती हैं और इनकी रहनुमाई भी करती हैं। अभी जैसे आपने ये देखा, ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली फूड अथॉरिटी की टीम ने इंतहाई मेहनत के साथ लोकेट किया है। लोकेट करने के बाद उन्हें लाइसेंस उनके बनाए हैं और उनकी रहनुमाई भी की है। सर रिहायशी एरिया में आपने बताया कि लोकेटेड हैं ये और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, इसकी भी कोई SOPs होती हैं? जी बिल्कुल।
पूरी दुनिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री चलती है और वो इसी तरह से घरों में ऑपरेट करते हैं। अब जाहिर है कि हमारे जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे ये भी मसले हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो उस तरह से अभी डेवलप नहीं है, लेकिन उसका ये कतन मतलब नहीं है कि जो छोटा काम करने वाला आदमी है उसे काम करने अलाउ नहीं किया जाएगा। विद इन गिवन SOPs वो अपना ठीक काम करें। फूड अथॉरिटी बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करती है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सही है, ठीक है। अब सर ये काम कर रहे हैं तो क्या मतलब इनको लाइसेंस कितने में बासानी हासिल हो सकता है? ये लाइसेंस जो है वो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, यानी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, उसके पास वर्कर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। और ये हमारा जो सिस्टम है ये सारे का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें हम इनकी चीज़ें लेंगे, वो डिटेल्स जो हैं सॉफ्टवेयर में डालेंगे, सॉफ्टवेयर ख़ुद डिफ़ाइन करेगा कि इसकी ये कैटेगरी बनती है और इसकी इतनी फ़ीस होगी, और इसमें ये किसी भी ऑफिसर की जो है वो ये ख़ुद से वो अपनी मर्ज़ी से उसे प्लस और माइनस नहीं कर सकता। ये सिस्टम जनरेटेड तरीक़ाकार से ये SOPs से ये तय होता है। ठीक है। बदर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया हमने जो फर्स्ट फैक्ट्री अभी सील की वो देखी कि वहाँ के क्या हालात, इंतहाई गंदगी थी, कौन वगैरह वो बना रहे थे, इसके अलावा ये चॉकलेट वगैरह जो लिक्विड था वो इस्तेमाल करते। हमने देखा वहाँ के हालात हमें मुनासिब नहीं लगे, वो पूरा SOPs पर नहीं उतरे थे। हमने उनकी जो मशीन्स हैं उनको सील कर दिया। सर हम फैक्ट्री को सील क्यों नहीं कर सकते? मतलब जो पूरा एक कारखाने में काम हो रहा है हम उसके मेन गेट को सील क्यों नहीं कर सकते? हमें तो नहीं पता ना कि हमारे जाने के बाद दोबारा से वहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं या नहीं। तो आप ज़रा इसको बताएंगे कि क्यों हम सील नहीं कर सकते? क्या है ऐसा कोई ऑर्डर जिसको हम सील नहीं कर सकते? जी बिल्कुल मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली फूड अथॉरिटी जो है वो अभी किसी भी प्रेमिसेस को सील नहीं करती है। अच्छा। लेकिन हम सेक्शन 18 के तहत जिस एरिया में जितना मसला होता है उसकी हद तक उसे काम से रोकते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा है कि वहाँ पे हमने जो है उसकी मशीनरी को रोका, क्योंकि उसकी मशीनरी की हद तक जहाँ पे मसला था उसे रोका। नहीं सर, जैसे पूरी फैक्ट्री है आपने मशीन सील कर कंप्लीट कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये रही कि हमने उसे कॉर्डन किया और कॉर्डन करने के बाद वो बंदा दोबारा से वायलेशन कर रहा है, यानी कि वो उसने फूड अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं उसे वायलेट कर दिए। उसकी अलग से गुंजाइश कानून में मौजूद है। अगर कोई बंदा इस तरह से काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर फिर मज़ीद सीवियर जो है वो एक्शन लिए जाएंगे। मैं फिर अपने पॉइंट पे वहीं आ गई हूँ। तो फील्ड इंस्पेक्टर्स फिर क्या करें? अब जब हमने ही जाके उन लोगों को पकड़ना है या टीम के बंदों ने ही जाना है, तो जो उस इलाके के मौजूद थे फील्ड इंस्पेक्टर्स वो इतने अरसे से क्या कर रहे थे? उन्होंने वो नहीं, उनको नज़र नहीं आ रहा था। उनको इन्हीं कामों के लिए तो रखा गया था कि भाई जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, जहाँ फूड अथॉरिटी के बंदे मौजूद हैं वहाँ पर ये काम नहीं होने चाहिए। तो वहाँ के इलाके के लोग कहाँ थे? या हम सेकेंड टाइम गए हैं, वहाँ पर उन्होंने सिलेंडर्स वगैरह भी रखे हुए थे, बेहतरीन था काम फिर भी पहले की निस्बत। तो वहाँ के फील्ड इंस्पेक्टर्स क्या काम कर रहे थे? वो क्या सोए में? उनको नज़र नहीं आ रहा कि मतलब देखें जाके? जी मैडम नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे शोज़ करते हैं और आपके नॉलेज में है कि आज से 15-20 साल पहले फ़ूड का कारोबार करने वाले लोग किस तरह से फ़ूड का कारोबार करते थे। और उसकी सबसे अगर आज जो है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अंदर नो डाउट ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। हमारी टीमें बिल्कुल काम कर रही हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हमारी टीम्स काम नहीं कर रही। अभी हम इस टाइम जिस यूनिट पे खड़े हैं, आप इनसे पूछें कि यहाँ पे जो ये SS के बर्तन लगे हैं, जो यहाँ पे फ्लोर है, जिस तरह से इनके ये फ्रीज़र्स हैं, आया ये इन्हें फूड अथॉरिटी ने इसके बारे में आगाही नहीं दी? ये फूड अथॉरिटी के काम करने से जो है वो चीज़ें इतनी बेहतर हुई हैं। बाकी जहाँ पे मसले मसाइल हैं उसके लिए इदारा मौजूद है, हम काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। आपने वो बताया वो जो आपकी कंप्लेन नंबर है आपका ऑनलाइन, आप बताएंगे कि वो क्या नंबर है, कहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट्स वगैरह करवा? जी हमारे पास कंप्लेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो फूड अथॉरिटी का पेज मौजूद है, इंस्टा के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा 1223 एक फ्री हेल्पलाइन है, उसके ऊपर लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं। जैसे ही वो कॉल करेंगे उनकी कंप्लेंट की नौयत के अकॉर्डिंगली विद इन गिवन टाइम पीरियड वो रिजॉल्व होगी। ठीक है सर, आप ये बताएंगे मुझे ज़रा वो उनका फिगर बता दें कि कितनी आप लोगों ने कॉल्स ऐसी रिसीव की हैं कि लोगों ने आपको बताया किस तरीके से काम हो रहा है और आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, क्या ऐसा है? जी जी बिल्कुल मैडम, ये तो डेली बेसिस पे होता है कि लाहौर शहर के अंदर जो है
आज सुबह 4 मैंने लाहौर की चेक की हैं, 4 एस्केलेटेड कंप्लेंट्स थी, उसमें एक कंटोनमेंट के एरिया की थी। इसका टाइम फ्रेम है हमारे पास 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स वी हैव टू रिजॉल्व। और सिर्फ 4 में से एक कंप्लेंट तो कंटोनमेंट की होगी, हमारे परव्यू से निकल गई, 3 पीछे रह गई। तो वो हमारी टीम्स को मैंने डायरेक्ट कर दी है, वो इसको रिजॉल्व कर रही है। कल की तारीख में 16 कंप्लेंट्स आई थी टोटल, ऑल 16 हैव बीन रिजॉल्व्ड। सही है, ठीक है। दूसरा मैं वापस अगेन अपने सवाल पे आ गई, क्योंकि मेरे माइंड में कब से घूम रहा है कि आप लोगों ने फैक्ट्री की जो चीज़ें हैं मैडम वो सील कर दी, जो मशीन्स वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, जो सामान किसने ज़ब्त करना है? अगर वो गैर मयारी फूड बना है तो वो किसने ज़ब्त करना है? और दूसरा ये कि मेन गेट को फिर किसने सील करना है ताकि यही जुर्म दोबारा ना हो? देखिए, उसमें अभी आपको बताया है कि जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया था बैक इन सम ईयर्स कि आपने वो जो चीज़ हैज़र्डस है आप उसको टारगेट करें, तो उसके अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक उसको टारगेट करें। सेकेंडली जो चीज़ें हैं जिनको वेस्ट करना होता है उसके बाकायदा लॉज मौजूद हैं, उसको डिस्कार्ड किया जाता है प्रॉपरली, उसके SOPs मौजूद हैं, तो दे हैव बीन डिस्कार्डेड। सही है। तो मैडम क्या वो जो चीज़ों को डिस्कार्ड करना है वो भी फूड अथॉरिटी वाले कर सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट वाले हैं? फूड अथॉरिटी डिस्कार्ड करती है, वो भी आपके ज़िम्मे आप लोग कर सकते हैं? जी, ये हमारी टीम से डिस्कार्ड करती हैं। अच्छा, इसमें ये है जिस तरह ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने ऐड किया कि फूड अथॉरिटी के 2 फंक्शंस हैं। एक तो है प्यूनिटिव फंक्शन कि हमारी टीम्स चेक करके उस पर एक्शन करती हैं अगर वायलेशंस हो रही हैं SOPs की। एक है इनका कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, दैट फंक्शन इज़ कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही हैं फूड बिजनेसेस की। एक तो फूड बिजनेस आपकी कंट्री में वो हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत हाई स्केल के बिजनेसेस हैं, उनके तो अपने प्रोसीजर्स हैं। जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री है उसको जैसे स्टेनलेस स्टील के ये लोग इन्होंने ड्रम्स इंस्टॉल किए हैं, तो ये हमारी जो गाइडेंस है हमारी फूड सेफ्टी टीम्स की, ये हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग लगते हैं हु आर MPhil एंड PhD क्वालिफाइड। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और इनके पास बड़ी अच्छी हाईली क्वालिफाइड ये स्टूडेंट्स हैं। और जब इनकी मेरिट पे रिक्रूटमेंट की जाती है इस अथॉरिटी में, थ्रू PPSC ये रिक्रूट होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देकर आते हैं। ये एक गाइडेंस का भी इनका एक रोल है। गाइडेंस के साथ साथ ये लोग साथ में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी हेल्प भी की जाती है। अब आप देखें, हमारे लाइसेंस लोग खुद भी ले रहे हैं और हमारी जो टीम्स हैं वो भी लाइसेंस अप्लाई इनके थ्रू करवाते हैं। फिर आप देखिए, एक मेडिकल फिटनेस है, मेडिकल तो चेक कराना बेसिकली फैक्ट्रीज़ का काम है, लेकिन PFA भी ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप मेडिकल फिटनेस आकर हमसे लें बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। थर्ड आपको है कि ये ट्रेनिंग्स कराते हैं हमारे जो द फूड बिजनेस है रेस्टोरेंट्स का, उसको PFA जो उनके एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग्स भी करवा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आई मस्ट से कि वी हैव 2 पैराफिनरेलियाज एट द सेम टाइम, वन इज़ द चेकिंग मैकेनिज्म एंड द सेकेंड इज़ द देयर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गाइडेंस टू देम टू हाउ टू रन दिस बिजनेस। ठीक है, मैं ज़रा चेक करना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी, ज़रा आप भी मेरे साथ आएँ कि किस तरीके से आप इन मशीनों को सफाई वगैरह इनकी इसका ख्याल रखते हैं, कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, बनना स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर आपकी पूरी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो जाती है, और वो कहाँ से इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो अभी इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में आप लोगों के पास मौजूद है? अभी आपने जो नीचे देखा, हमारे पास नीचे फ्लेवर पड़े हुए थे, सेंस पड़े थे, वहाँ से हम इसमें जो हमारा दूध होता है वो बॉइल होता है, इसके अंदर वापस आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। दिखाएंगे आप? अभी तो फिलहाल यानी कि ये अभी हुई थी, प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया, अब ये सफाई वगैरह इसकी होगी? ये अभी हमारा क्लियर, इसको भी हम काम हो गया ख़त्म? ये इसका अभी हुआ है, यानी कि ना इनके आने से पहले। इसके बाद फिर उसके बाद जो कंडीशन होगी ना हमारी, यानी कि बॉयलर हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा इसमें टोटली, यानी कि ना काम ख़त्म हो गया अभी मैडम एक होगा अभी, यानी कि अभी यानी कि बता रहे हैं, यानी फिर ऐसा हमारा वॉश हो जाएगा टोटली, ये साफ है, ये ऐसा टोटल वॉश हो जाएगा, ठीक है, जब भी हमारा एक बैच मुकम्मल वो होगा। कहाँ है फ्लेवर वाला और वो जो आप अभी नाम आप सेंस अभी दिखा रहे हो जो हमारे पास सेंस पड़े हुए हैं, अभी दिखाते हैं अभी आपको, ये हमारे सर्टिफिकेट जो है, ये लाइसेंस है हमारा साल का आपका लाइसेंस मौजूद है अभी आपके पास, ये होता है? जी, जो हमें इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं फूड अथॉरिटी तो हमारे आगाही वगैरह हमें बता रहे होते हैं हमें, उसी के ऊपर हम टोटल इसके हम इस पर कर रहे होते हैं, कोई इशू ना आए इस पर। और वो किस चीज़ की मशीन है? ये इसी तरह ये बॉयलर है सारे, ये दोनों हैं। हम इस वक्त स्टोर में मौजूद हैं, स्टोर के आपको यहाँ के हालात दिखाएं तो मतलब बाकियों से तो मुझे बेहतर ही लगे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं। यहाँ पर इनका सारा स्टॉक इकट्ठा है, जितनी भी चीज़ें ये आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। क्या आपने यहाँ की निशानदेही की है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेयार के मुताबिक नहीं लगी हैं?
एक तो यहाँ पे ना हमें वही ट्रेसेबिलिटी का वो इशू आया, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हमें जो है ना कुछ जो फ्लेवर्स वगैरह या जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका। दूसरा जो है एक फ्लेवर जो यूज़ इन्होंने किया है वो एक्सपायर है और इनके मतलब रोडेंट्स भी है, फ्यूमिगेशन वगैरह जो है इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, फ्यूमिगेशन इन्होंने नहीं कराई हुई, जिसकी वजह से आपने ऊपर भी मैंने बताया साथ उनका पैकिंग मटीरियल पड़ा हुआ है, साथ उनकी ड्रॉपिंग्स है नीचे, इस तरह स्टोर में भी इनके ऐसे ही है। कौन सा आपने ऐसा फ्लेवर इस्तेमाल किया जो एक्सपायर है? एक्सपायर फिलहाल भी कोई नहीं था, मैंने को बताया, उन्होंने बताया था कि लड़के के ये साइड पर रख दें, लड़का रखना भूल गया वैसे अदरवाइज। वैसे जितना भी मैडम ने चेक किया टोटल ऑल ओवर हमारी एक्सपायरी बिल्कुल ओके है। उसके अंदर था फ्लेवर मौजूद था? नहीं वो नहीं मैंने फ्रेश नहीं था बोला, वो भी उसकी नीडी यानी कि अभी करीबी थी यानी कि ना, जैसे भी आपने उसको नीडी किया भी यानी कि नहीं और जो जहाँ पे आपके सुने जहाँ पे आपके बाकी फ्लेवर्स पड़े हुए हैं, एक्सपायरी रखने का तरीका ये है कि आपको वो सेग्रीगेट हो, ठीक है, आपने उसको साइड पे रखना था अगर आपने यूज़ नहीं कर रहे थे। अभी देखिए कि वो नवंबर का एक्सपायर है, नवंबर का एक्सपायर है और मतलब 5 मंथ हो गए हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे अनमे के लिए हैं, हमें इस चीज़ का अंदाजा भी है। लड़के से कहते उठा के उसको साइड पे रख दे, मगर उसने थोड़ी सी गलती की, उसे साइड पे नहीं। जी, आपने आज के प्रोग्राम में देखा हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ आके चेक किया फील्ड में। बदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अपने शहरियों को भी मैं बताना चाहूँगी कि हमने तकरीबन 3 फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया, हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। मतलब पहली फैक्ट्री का तो आपने हाल देखा था, दूसरा और तीसरा फिर बेहतर काम कर रहे हैं ये लोग। तो खुदारा शहरियों से मैं अपील करती हूँ कि जो चीज़ें ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले देख लें किस नौयत की वो चीज़ें हैं, उनका मेयार क्या है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनको तैयार करने में, और फिर अपने बच्चों को बाज़ारों से चीज़ें ख़रीद कर दें ताकि आपके बच्चों की और आपकी सेहत जो है वो महफूज रहे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।